जय मसीह की। मैं पास्टर माधुरी दास आप सभी के बीच में एक परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आई हूँ। हालेलुया। वही टॉपिक है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। हालेलुया। आज हम पार्ट 4 को सीखेंगे कि हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। हालेलुया। आइए हम टॉपिक को जानेंगे। घमंड के कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि एक व्यक्ति घमंड करता है तो उनकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। घमंड के कारण प्रार्थना नहीं सुनाई देते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम या आयुब के 35 के 12 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा सहायता मदद कीजिए। रियान दलालाबा शखन दलालाबा बाबा रिबा शंता लालाबा लेकिन तेरे भी शंता लालाबा लाबा शंता लालाबा लाबा। पवित्र आत्मा सहायता मदद कीजिए। हालेलुया। वो दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। वो बुरे लोगों के घमंड के कारण होते हैं। हालेलुया। वो दुहाई देते हैं लेकिन कोई उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। हालेलुया। किस कारण? उस व्यक्ति के अंदर घमंड है। वो उनके अंदर भर भर के घमंड है। नीति वचन के वचन में लिखा है कि एक वचन में लिखा है परमेश्वर किन चीज़ों से घृणा करते हैं। वो चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन, हालेलुया, झूठ बोलने वाले जीभ, हालेलुया, बेग दौड़ने वाले पाँव, हालेलुया, और क्या बोलते हैं, लोगों को लहू बहने वाले हाथों पर। इन इस चीज़ों से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को घृणा आता है। हालेलुया। ऐसे लोग जब घमंड में बढ़े लेकिन जब परमेश्वर से कुछ मांगते तो उसे मिलता नहीं, क्योंकि वचन कहते हैं घमंड के कारण प्रार्थना नहीं सुनाई देता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर घमंड है तो आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। हालेलुया। गिनती 12 का 3 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। रिमान थललबा सेन थललबा रिमान सेलिली विशन थललबा बाबा। गिनती 12 का 3 अध्याय पढ़ेंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। आमीन। मूसा इस पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के क्या, उस पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्य से, हालेलुया, सब मनुष्य बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। जब मूसा प्रार्थना करता था तो मूसा की प्रार्थना सुनाई देता था। हालेलुया। परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता था। मूसा के साथ परमेश्वर ने आमने सामने बात किया। जब मूसा परमेश्वर से बात किया, उसकी प्रकाशन, परमेश्वर के प्रकाशन मूसा के ऊपर आया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। घमंड, यदि आप नम्र नहीं हो पाएंगे तो आपके अंदर, आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी। क्योंकि आप एक बातों को आप नोटिस कीजिए, देखिए कि एक जब पेड़ में फल लगता है, वो फल इतना भारी हो जाता है पेड़ में, तो वो पेड़ जो ऐसे सीधा पेड़, जब उसके फल लगता है तो क्या होता है, वो पेड़ अपने आप झुक जाता है। हालेलुया। उसने घमंड नहीं किया कि मेरे अंदर मैं तो फल से भरा हूँ, मैं तो बहुत फल वाली, मेरे पास बहुत फल है। हालेलुया। उसने घमंड नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, हालेलुया, परमेश्वर झुके हुए को बढ़ाता है। हालेलुया। उसे फलवान करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पेड़ जब भर गया, वो झुक गया। हालेलुया। और उसके फल खाने के लिए बहुत मधुर हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार यदि आप बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ चाहिए परमेश्वर से, पहले अपने घमंड को हटाइए, अपने आप को नम्र कीजिए। हालेलुया। थोड़ा देर लगेगा क्योंकि घमंड हटने के लिए, फिर भी धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएंगे और आपको ये सिखाएंगे कि यदि आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। यदि आप नम्र होंगे तो परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि आप बढ़ने का समय होगा
तो आप नम्र बन जाएंगे। यदि आपका गिरने का समय होगा तो आप घमंड से बढ़ जाएंगे। हालेलुया। ये आपको देखना है कि मेरे अंदर घमंड है या मेरे अंदर नम्र का, मेरे अंदर बढ़ने का समय आ गया या मुझे गिरने का समय है। यदि आपका बढ़ने का समय आ गया तो आप अपने आप नम्र हो जाएंगे। यदि आपको गिरने का समय आ गया तो अपने आप अपने आप को कुछ समझने लगेंगे। हालेलुया। आपको कुछ बोलेंगे आपको बुरा ही लगेंगे। हालेलुया। आपको पास्टर भी कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेंगे। हालेलुया। आपके पड़ोसी कुछ बोलेंगे आपको बुरा ही लगेगा। अपने भाई, अपने बहन या आपके परिवार कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि आपके अंदर घमंड है। ये आपका गिरने का समय है। और यदि आप जो भी कुछ बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये मुझे नहीं बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। आज जो जिस मुझसे वो लोग मुझे डांट रहे हैं या मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे कुछ अनप शनप बोल रहा है, यही उन्हीं मुँह से परमेश्वर पिता की भी तारीफ करेगा और मेरे भी तारीफ करेगा। हालेलुया। ये आपका बढ़ने का रीजन होगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर घमंड है तो आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। यदि आपके अंदर घमंड नहीं है तो आपका बढ़ने का समय आ गया। आमीन। इन्हीं वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जो भी ये वचन सुनेंगे परमेश्वर आप आज आपसे बातें करेंगे। आमीन। जय मसीह की।